राम राम। अन्नू कह रही है राम राम। बाबू क्या ले जाओगे टिफिन में? खीर और पूरी। मैंने बोला आलू का पराठा ले जाओ, कह रही नहीं खीर और पूरी। तो भाई हमारी बिटिया रानी की मनपसंद खीर पूड़ी बना लेते हैं। तो दूध मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, जब तक वो खौलेगा तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ काजू और बादाम ही डालूँगी। बाकी ये मिक्स्ड ड्राई फ्रूट का डब्बा था जो अभी आपने देखा, इसमें चेरी भी थी और मेलन के जो सीड्स होते हैं ना वो भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, आधी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं है। तो सिर्फ़ और सिर्फ काजू बादाम को डालूंगी, वही मैंने कट करके रख लिए थे। थोड़े से ही चावल डाल रही हूँ क्योंकि सिर्फ आन्या ही खीर खाएगी, बाकी कोई नहीं खाएगा। क्योंकि आजकल ना दूध से रिलेटेड चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा बन रही हैं। कभी लौकी की बर्फ़ी तो दीदी सिर्फ कभी खोए में चीनी डाल देती हैं, और बढ़िया से पेड़ा जिससे बनते हैं ना उसी को गीला गीला खाओ चम्मच से, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए चावल जो है वो मैंने धुल के डाल के आ गई हूँ। अभी दे देती हूँ आन्या को ब्रश। हमारी आन्या देखिए इस तरीके से ब्रश करती हैं, डेली का नियम है। उन्हें ब्रश दे दो, उसके बाद वो अपना बाहर जाके ब्रश करके तब आती हैं अंदर। तो खीर रख दी है बनने के लिए, लगा लेती हूँ मैं फटाफट से आटा। और आज थोड़ा सा ही आटा लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में ना कई बार मुझसे बहुत ज़्यादा आटा लग जाता है जल्दी जल्दी में। मैं इतना देखती नहीं हूँ क्योंकि फिर चावल भी बन जाते हैं, तो इसीलिए। तो देखिए खीर बन चुकी है, डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स और चीनी। थोड़ी देर और इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। और खीर बन के हो गई थी रेडी। फटाफट से इनके लिए पूड़ियाँ और सेक लेती हूँ अपनी अन्नू के लिए। और इनको ना नहला दिया था मैंने इसी बीच में, और कपड़े पहना के आ गई हूँ। मैंने कहा बेटा फटाफट से पूड़ियाँ और सेक के लाती हूँ, आपका टिफ़िन लगा के लाती हूँ, तब तक आप खेलो। और आजकल ना हमारी जो बिटिया रानी है उन्हें पढ़ाई का इतना ज़्यादा चस्का लग चुका है कि कल रात सपने में भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग कर रही थी। वो तो मैं वीडियो नहीं बनाती, वरना मैं वीडियो पक्का बना के आप लोगों को दिखाती। तो पूरी रेडी है, सिर्फ और सिर्फ इनकी चोटी करनी है। तो पहले इन्हें खाना खिला देती हूँ, क्योंकि बहन आ जाती है ना तो बच्चे फिर सही से खा नहीं पाते हैं। तो चोटी तो मैं फटाफट कर ही दूँगी, पहले बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। और आजकल अन्य फ्रूट्स लेके जा रही हैं, इनका मन करता है कि मम्मा एप्पल रख दिया करो, क्योंकि इनकी फ्रेंडें लेके आती हैं ना, बच्चे देख के ही खाते हैं एक दूसरे को। तो आन्या बिल्कुल रेडी है स्कूल जाने के लिए। आज अच्छा लगा आपको अपना नाश्ता? अन्नू की फेवरेट है खीर पूड़ी। आप रोज ले जाओगे? पक्का? डेली खा के बोर नहीं होगे? रोज ले जाओगे? रोज दूं बना के? ठीक, रोज दूंगी पूरे दिन। ठीक। तो आन्या को स्कूल भेजने के बाद में काट ली थी मैंने सब्जी, और आज बनने के लिए जा रही है दम आलू की सब्जी। तो आलू जो है वो मैंने छील के रख दिए हैं। दीदी मसाला भून रही हैं, तब तक टमाटर भी काट लेती हूँ। और आलू में ना चाकू से उन्हें गूंथ दूंगी, तो इससे क्या होता है वो जल्दी बनते हैं और मसाला उनके अंदर, नमक मसाला अच्छे से पहुँच जाता है, जिससे उनका जो स्वाद है ना वो बढ़ जाता है, तो एकदम चटपटे से लगते हैं। तो एक तरफ जब तक सब्जी बन रही है तब तक दूसरी तरफ मैं रोटियां बना लेती हूँ। ऐसे ही काम जल्दी होता है, अगर सब्जी बनने का इंतज़ार करो तो काम जो है वो लेट हो जाता है। और आजकल चल रहे हैं नवरात्रे, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि फिर हमें पूजा भी करनी होती है। अब आप लोग ये कमेंट तो भाई ज़रूर करोगे कि सुबह नहा के ही खाना बनाया करो और जल्दी से पूजा कर लिया करो। तो देखो भाई जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं, फिर सब लोग ऑफिस भी जाते हैं और सुबह हो नहीं पाता है। आई होप कुछ लोग समझ रहे होंगे। कभी कभी तो मैं नहा लेती हूँ, बट कभी कभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और नहा लो तो फिर खाना लेट हो जाता है। तो रोटी बना के रख दी थी मैंने, और ये सिंगाड़े लेके आए थे पापा, हमारे गांव में ही है तालाब में, तो वहीं से पापा लेके आए थे, धुल के रख दिए हैं मैंने। सिंगाड़े का अचार किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। अभी तो अचार नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ हमारे गांव में है तो अचार तो पक्का बनाएंगे इसका, बट अभी कच्चे हैं ना, थोड़े दिन और रुकेंगे, उसके बाद इसका अचार बनाएंगे। तो सारे बर्तन फटाफट से धुल के रख देती हूँ मैं, और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। तो किचन से रिलेटेड सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद आती हूँ मैं अपने रूम में,
और आजकल ना मुझे एक चीज़ इतना ज़्यादा परेशान कर रही है कि मैं क्या ही बताऊं। चूहे इतने ज़्यादा हो गए हैं घर में, और छछूंदर वो तो इतना परेशान करती है। और जब छछूंदर घर के अंदर आती है ना तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। मैं जब सुबह साफ़ सफाई करती हूँ ना तो मुझे एकदम वोमिटिंग सी आने लगती है। मैं ये चीज़ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं उसको बाहर कैसे निकालूँ, क्योंकि छछूंदर कहते हैं मारी तो जाती नहीं है और पिंजड़े में भी आती नहीं है। पता नहीं कैसे, पिंजरा रख के देखा है बट उसमें भी बंद नहीं होती है। तो मुझे कोई कमेंट करके बताना कि उसको हम लोग बाहर कैसे निकालें। बहुत परेशान कर रखा है चूहे ने तो मेरा सोफ़ा भी काट दिया है। किसी दिन फुर्सत में आपको दिखाऊंगी। नॉर्मल डेज़ में जब मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी तब मैंने देखा था कि चूहे ने सोफ़ा काटा, तो मैंने उसको सिल भी दिया था। बट नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं। तो बातों ही बातों में रूम सेट हुआ, झाड़ू भी लग गई थी। और जब झाड़ू लगा रही थी ना तब मुझे याद आया कि आज बुधवार है और मुझे करना है हेयर वॉश। और अभी लास्ट संडे को मैंने हेयर वॉश किया था, उस दिन थी अमावस्या। तो मेरी बहुत ही ज़्यादा स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं लवली राघव, उन्होंने बताया कि दीदू अमावस्या को सिर नहीं धुलते हैं। तो लवली मुझे बाद में ये चीज़ मम्मी ने बताई थी। जब मम्मी ने मेरी वीडियो देखी, मुझे खुद में नहीं पता था, पता नहीं क्यों याद ही नहीं रहती ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझे बताया कि अमावस्या को सिर धुल लिया। फिर मैंने बोला अरे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगी। तो देखिए पोछा वगैरह लगा के नहा के आ चुकी हूँ मैं। दीदी ने पहले ही पूजा की तैयारी कर रखी थी। तो सबसे पहले मैं सिंदूर अर्पण करती हूँ माता रानी को, उसके बाद खुद के भी लगाती हूँ। उसके बाद करेंगे हम लोग अग्यारी, और फिर पढ़ती हूँ मैं दुर्गा चालीसा। जितना भी हमें आता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम कर लेते हैं। बाकी सब कुछ तो हर कोई नहीं कर पाता है, सब थोड़ा थोड़ा ही कर पाते हैं जितना सबको पता होता है। और आजकल नवरात्रों में इतना अच्छा अंदर से महसूस होता है, बहुत भक्तिमय माहौल सा बना रहता है चारों तरफ। तो पूजा पाठ से फ्री होने के बाद में हम लोग आ गए थे छत पे, क्योंकि हमें करने थे गेहूँ साफ़। उस दिन धुले थे ना, तो अभी आटा जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इनको ना छाट देते हैं तो साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि फटकने तो आते नहीं हैं, छाट नहीं आता है मुझे और दीदी को, तो छाट देंगे ना तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। बाकी ये गेहूँ ना भैया ने उड़ा दिए थे, उड़ाने के बाद में हम लोग आए हैं इनको छाटने के लिए। और आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं गेहूँ साफ़ करने को, हम बताना ज़रूर। मेरे यहाँ तो इसको बोलते हैं पिसनो करना, किसी किसी के यहाँ ना पीसन भी बोला जाता है। तो हो गया पिसनो, आ गई हूँ मैं नीचे। और नीचे आके ना वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, एक साड़ी ली है, ये देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए सिंपल सी साड़ी है घर पे पहनने के लिए। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। ये साइड में ना जो पल्लू होता है ना उस पे इस टाइप की लेस लगी हुई है। बहुत लाइट वेट है, एकदम सॉफ्ट सा कपड़ा है। मुझे सही लगी तो मैं इसका ले लेती हूँ। मुझे ना इस साड़ी का कलर बहुत प्यारा लग रहा है और इतनी ज़्यादा लाइट वेट है, तो घर पे पहनने के लिए ना एकदम बेस्ट है। घर पे पहनने के लिए ऐसी साड़ी बहुत सही रहती हैं। और आज शाम को बनने के लिए जा रही है मसूर की दाल। तो वही, मसूर की दाल नहीं, खड़ी मसूर जो होती है ना, वो बनने के लिए जा रही है। तो वही दीदी छौंक रही थी। और इसके साथ बनेंगे चावल और रोटी। इसके साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, तो चावल बना लेंगे, तो रोटियां जो हैं वो थोड़ी सी ही बनानी पड़ेंगी। और हमारी बिटिया रानी को देखिए, सुबह के लिए अपना बैग खुद ही लगा लेती हैं, खुद से ही अपना होमवर्क कर लेती हैं। अगर मैं काम में बिज़ी हो जाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती है, खुद से ही अपने सारे काम ख़त्म कर लेती है। तो खाने पीने से ना मैं फ्री हो गई हूँ, ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा क्या रोटी वोटी तो बनेगी, सब्जी तो पता ही था आपको क्या बनी थी, मसूर की दाल, चावल भी बना लिए थे। और तो खाना खा के आ रही हूँ, बर्तन सब कुछ धुल के एकदम फ्री हो चुकी हूँ। तो वीडियो भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, न्यू है तो सब्सक्राइब, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट, जय माता दी।
जय माता दी सभी लोगों को मेरी तरफ से। बाय।